तो गाइज़ आई एम बंटी, इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त। मैं इस चैनल पर न्यू हूँ। सो गाइज़ एवरीवन सपोर्ट मी एंड प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड आल्सो शेयर मी दिस चैनल। सो गाइज़ अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा मैथ्स का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी में बोले तो इसे त्रिकोणमिति का परिचय। तो हम आपको इसमें बताएंगे कि किस तरह से मतलब इसमें टेबल कैसे बनाते हैं। जो टेबल यूज़ होता है हमारा साइन, थीटा, कॉस, कोसेक, सेक, एवरीथिंग। इसमें 6 टाइप की होती हैं ये, जो कि उसके हम बताएंगे टेबल किस तरह से बनते हैं डिग्री के हिसाब से। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 90, 60 समथिंग कुछ ऐसे हम आपको बताते हैं लिख के। तो पहला हमारा बनता है 0 का। 0 डिग्री होता है पहले तो, फिर 30 होता है, फिर 45 होता है, फिर 60 होता है और फिर लास्ट में 90 होता है। ठीक है, हाँ। तो अब हम आते हैं इसको कैसे टेबल में परिवर्तित करना है, जो कि हमारे बहुत काम आते हैं। ये हम इससे आगे पढ़ते जाए तो हर सब्जेक्ट में हर क्लास में ये यूज़ होगा हमारे। तो पहले हम आपको बता दें कि इस टाइप से इसे कैसे क्या करना है। तो पहले यहाँ पे 0, 1, 2, 3 और ये 4 तक के हमने टेबल लिख लिया। अब इसके नीचे में हम 4 लिखते जाएंगे बटे में 4 4 4 4 4। ठीक है, अब हम फिर इसके ऊपर रूट लगाते चले जाएंगे। अब मैं बाद में आपको बताता हूँ इसके आगे क्या करना है। पहले रूट लगा लिया हमने। रूट लगाने के बाद देखो अब हम क्या करते हैं। ये 2 का रूट क्या है, ये 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, और 2 क्या, क्योंकि 2 की अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगी और ये कुछ कटेगा नहीं, तो हम इस यहाँ पे सिंपली 0 रख सकते हैं। और फिर इसके बाद हमारा यहाँ पे आता है ये वाला 1/4 अंडर रूट। अब इसका हमारे पास क्या है, अंडर रूट का 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो 1/2। अब इसमें हम बता दें आपको, इसमें देखो क्या होता है कि इसका देखो 2 का तो कुछ नहीं होता, 2 का 2 ही यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 4 का होता है तो अंडर रूट 2 आएगा। फिर इसके बाद 3 का कुछ नहीं होता तो अंडर रूट 3/2 आएगा, क्योंकि इसका आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपका इसको 4 का अंडर रूट 2 होता है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, आप यहाँ पे कुछ नहीं है, 4 से 4 कट जाएगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा ओनली 1। अंडरस्टैंड गाइज। अब हम आगे यहाँ पे बताते हैं ये क्या निकला है हमारे पास। ये साइन क्या है हमारे पास, सारे साइन के। ये साइन थीटा के, यहाँ पे हमने साइन थीटा रख दिया। 0 का मान हमने क्या निकाला था, अभी 0 ही आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था आपने पहले भी, क्योंकि ये 4 का अंडर रूट 2 होता है। अगर 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, 0 ही आएगा, तो 0 का 0 ही रहेगा यहाँ पे। अब हम आपको 30 का बताएंगे। 30 का देखो हमने क्या निकाला था 1/2, और फिर हमने 45 का क्या निकाला था 1/√2, और हमने अंडर रूट 3/2 निकाला था 60 डिग्री का मान। अंडर रूट 3/2। 90 का क्या निकाला था हमने 1। ठीक है, अंडरस्टैंड। एंड अब हमें निकालना है इसका कॉस थीटा का। पहला हमारा ये निकल गया। अब कॉस थीटा में देखो क्या करना है। कॉस थीटा बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना, पीछे की टेबल बस आगे लिया। जैसे 0 डिग्री का क्या निकाला था हमने 1, ये 90 का क्या निकाला था 1, तो 0 की जगह 1 आ जाएगा 0 डिग्री पे। और 60 का क्या निकाला था हमने √3/2, तो हमारे 30 के पास आ जाएगा √3/2। 45 का कुछ नहीं है, 45 के नीचे 1/2 ही है, तो √2 है, तो वहाँ यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे 1/√2। अब फिर हमारे पास यहाँ पे आते हैं 30 का क्या निकाला था हमने 1/2। 60 का भी वही आ जाएगा। अब 0 का, ये 0 डिग्री का हमारे पास 0 था, तो 0 ही आ जाएगा। सो गाइज इस टाइप से हम बना सकते हैं इसके टेबल्स, और मैं आपको आगे बताता हूँ क्या निकालना है। अब दोबारा कोसेक मैं आपको अभी निकाल के दिखाता हूँ। जैसे कोसेक में हमारा निकलना था कि अभी रुक जाओ 1 सेकंड, बस 1 सेकंड। कोसेक नहीं, पहले हमें कोसेक तो tan निकालेंगे हम पहले, tan, क्योंकि साइन कॉस थीटा के आगे होता है tan। कॉस
पे tan थीटा होगा, फिर आएगा cos थीटा। tan थीटा में अब देखो क्या करना है हमें, इसकी मल्टीप्लाई अब करनी है इससे, नीचे वाले के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो नीचे वाले के ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो की। जब भी हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी करते हैं तो हमारे पास हमेशा ज़ीरो ही आएगा, ज़ीरो ही आएगा। अब हमें देखो इसमें क्या करना है, नीचे 30 डिग्री का देखते हैं हम, tan 30 का। tan 30 का यही होगा कि हमें ऊपर की दोनों की मतलब हमें निकाल करके निकालना है। बस ये जैसे इसका यहाँ से क्या आएगा हमारे पास 1/√3। समझ रहे हो गाइस, इसमें यही चीज़ आती हैं जो कि बेसिक चीज़ें, इसमें भूलना नहीं चाहिए। अगर आपको पेपर में भी, एग्जाम में भी, बोर्ड में भी, किसी में भी प्रॉब्लम हो, अगर ये टेबल बना करके आप लिखना स्टार्ट करोगे तो आपके टाइम बहुत बचेंगे, आपके पास टाइम। तो अब हम 45 का देखते हैं। 45 में देखो क्या है, 45 में देखो कुछ नहीं है, ऊपर भी 1 है, नीचे भी 1 है, नीचे का भी 1 है, तो इसमें 1 का 1 ही आएगा, क्योंकि आपको भी पता है 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1 ही आएगा। अब इसमें भी देखो ऊपर की ऊपर से उठा लो, नीचे की नीचे से उठा लो। अब √3/1। अगर ये 1 ना भी लिखो फिर भी सिंपली ये सही चलेगा, ये ना भी लिखो फिर भी ये √3 चलेगा, ठीक है। अब ऊपर की इसमें देखो, ये आपके लिए बिल्कुल नया है। क्या है ये? आपके लिए बिल्कुल नया है। 0 से अगर इसकी मल्टीप्लाई करोगे 1 से, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, ना ही 0 आएगा, यहाँ पे अपरिभाषित सिद्ध होगा। इसका मान ये होता है, इसका साइन ये होता है। इसे हिंदी में लिखो तो कहते हैं अपरिभाषित। क्या कहते हैं? अपरिभाषित, ठीक है। अब हम निकालते हैं यहाँ पे कोसेक का। क्या? कोसेक, COSEC, कोसेक थीटा। अब इसमें देखो 0 के मान के पास यहाँ पे पहले लाइन से खींच देता हूँ, जो कि आपको दिक्कत ना हो कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो कोसेक में भी अब देखो क्या करना है। अब इसमें भी इसके नीचे की नीचे से मल्टीप्लाई करनी है। 0 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो अभी मैंने आपको पहले भी बताया, अभी यहाँ पे भी बताया था कि ये अपरिभाषित सिद्ध होगा, ये अपरिभाषित हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी देख सकते हो आप। अब आप नीचे से देखो कि इसका 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 2 ही आएगा। 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा। अब उसके बाद देखो हम यहाँ पे आते हैं अंडर रूट पे, ये 45 वाली डिग्री पे। कोसेक 45 डिग्री क्या होता है? नीचे से देख लो, ये √2 है और ये 1 है। अगर इसकी यहाँ से करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो √2 ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पे 60 डिग्री पे करते हैं हम। 60 डिग्री वाले पे अब हम देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √3 है, तो हम इसे उठा के यहाँ से रख देंगे 2/√3, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे अब देखो, अब ये भी देख लो गाइस एक बार के लिए, ये भी सही है, आपके समझने के हिसाब से ही है। अब यहाँ पे देखो, इसकी अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे, अपरिभाषित की 0 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको भी पता होना चाहिए कि अपरिभाषित संख्या को हम 1 मान सकते हैं या कुछ भी मान सकते हैं हम। अगर इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, सिंपली 1 आएगा और आएगा 100% 1 आएगा, ठीक है गाइज। अब इसमें देखो क्या है, इसमें भी वही है जैसे अभी हमने यहाँ से उठाया था ना, साइन का मान जो भी आया था हमारे पास, साइन 0 डिग्री का मान 0 था, साइन 30 का मान 1/2 का, साइन 45 का मान ये था 1/√2, साइन 60 का मान था √3/2, साइन 90 का मान था 2, ये 1। इसी टाइप से अब देख लो, हम यहाँ पे अब देखते हैं हम किसका निकालेंगे, सेक का। सेक पहले गाइस 1 मिनट आपको ये पहले सही करवा देता हूँ, वरना आप सोचोगे कि फिर सर खिचड़ी पका के दिखा रहे हैं। गाइस मैं भी आपकी तरह 10वीं क्लास का ये स्टूडेंट हूँ और आप अपना फ्रेंड ही मान के चल सकते हो। मुझे कोई भी डाउट हो तो मुझे आप लिंक डिस्क्रिप्शन में बता सकते हो, कमेंट करके मेरे को बता सकते हो कि सर ये समझ में नहीं आया, या भाई भाई के रूप से ही मानो, अपना छोटा भाई समझो मुझे, क्योंकि मैं ज़्यादा एज का तो हूँ नहीं, अभी 16-17 साल का ही हूँ, मैं भी आपकी उम्र का ही हूँ। So guys, now starts now.
आगे देखते हैं हम। ये बना लिया हमने टेबल के लिए, यहाँ पे जगह बना ली, क्योंकि गाइस साफ सुथरा करना सही होता है। एक बार के लिए समझ में भी जब तक आए ना तब तक कोई कुछ नहीं होता। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो मेरा ये फिर ख़त्म है कि मैंने कुछ बनाया आपके लिए, कुछ आपको कुछ मैंने फ़ायदा करवाया है। अब यहाँ पे देखो, जैसे हमने साइन के सारे निकाले थे ना, जैसे हमने साइन को कॉस की तरह, साइन का जो मान निकाला था कॉस में उल्टा करके हम सारे लिखते गए थे, उसी तरह से हमें यहाँ पे भी वो करना है। कॉस एक का निकाल दिया हमने, अब सेक में यही करना है, पीछे से सारी संख्या लिखते जाओ। 1 आया था हमने, ये कॉसेक 90 का मान आया था 1, तो अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा सेक 0 डिग्री का मान 1, और कॉसेक 60 का मान आया था 2/√3, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 30 का 2/√3। अब यहाँ पे कॉसेक का 1 ये 2 आया था और 2 आया था, तो 2 का 2 ही यहाँ पे भी लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास √2 आया था, तो √2 ही लिखेंगे। कॉसेक का हमारे पास क्या निकला था 2, तो हमारा यहाँ पे भी 2 ही आएगा 60 पे। यहाँ पे क्या आया था अपरिभाषित आया था, तो यहाँ पे भी अपरिभाषित ही लिख सकते हैं हम। ये ला अपरिभाषित, ये रहा हमारा। अब हम देखते हैं कॉट पे, कॉट थीटा। अब कॉट थीटा पे देखो गाइस, अब मैं आपको दोबारा से बता दूं कॉट थीटा का अब यहाँ की मल्टीप्लाई हम करते रहेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 का ये अपरिभाषित से करेंगे तो ये भी अपरिभाषित ही सिद्ध होगा। अब यहाँ से हम नीचे से उठाते रहेंगे, इसका सारा मान अब नीचे से उठाते रहेंगे। √3 नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो आप गाइस, देखो अब 2 है, 2 से ये काट देंगे, 2 से ये काट देंगे ऊपर, तो ये बस यही रह जाएगा, 1 आएगा। 2 को काटेंगे 2 से, तो यहाँ पे 1/√3। अंडरस्टैंड गाइस? अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके, मैं बिल्कुल बताने के लिए हमेशा तैयार हूँ आपको। अब यहाँ पे भी देख सकते हो आप, बिल्कुल नया, ये भी टॉपिक बिल्कुल नया है। अपरिभाषित को अगर 1 से करेंगे, ठीक है, अपरिभाषित को अगर 1 से करेंगे तो हमेशा 1 ही आएगा। अंडरस्टैंड गाइस? ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में हमेशा एग्ज़ाम आते हैं जो कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं और बच्चे हमेशा अटक जाते हैं। और ये टेबल